सीएम केसीआर ने कहा है, रोजगार पाने को लेकर पालमुरु के लोग कभी यहां से प्लान करते थे, लेकिन अब यहां अन्य राज्यों से आने वालों के लिए रोजगार उपलब्ध किया जा रहा है। उन्होंने गढ़वाल में नवनिर्मित बीआरएस पार्टी कार्यालय और इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट भवन का उद्घाटन किया है। इसी के बाद आयोजित जनसभा में उन्होंने ये भी कहा है कि पालमुरु में हमें 14 दिन में एक बार पीने का पानी मिलता था, लेकिन अब मिशन भागीरथ से हमारी महिलाओं को घर द्वार पर पीने का पानी मिल रहा है। गढ़वाल जिले में कई अच्छे काम हो रहे हैं। जिले के 2 मंत्री तेलंगाना कार्यकर्ता हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वे 24 घंटे मुफ्त बिजली दे रहे हैं, जैसा देश में कहीं नहीं मिलता। और आप धरनी चाहते हैं, कुछ पार्टियां नहीं चाहती। लोगों से पूछता हूँ, क्या आपको धरनी चाहिए या फिर नहीं? आप धरनी में स्वयं उतर दें, क्योंकि धरनी है तो राज्य में जमीन के लिए लड़ाइयाँ नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी इस बात से भड़क गए कि धरनी में भूदान की जमीनों को प्रतिबंधित सूची में शामिल नहीं किया गया है। गांधी भवन में बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने हजारों किसानों को जमीनें बांटी थी और मंडल प्रणाली लागू होने के बाद जमीन के साथ रिकॉर्ड मंडलों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि तब कांग्रेस सरकार ने जमीनों का ब्यौरा पारदर्शी ढंग से दर्ज किया था। डिजिटलाइजेशन के लिए भूभारती नाम का एक पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है। रंगारेड्डी जिले में भूदान की 15,000 एकड़ जमीन है। ये सभी आवंटित भूमि है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय किशन रेड्डी ने भूदान भूमि की रक्षा के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा है। कुदकुरु मंडल के तिम्मापुर में भूमि को निषिद्ध सूची में शामिल किया गया और उस सूची में भूमि का पंजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। ये जमीन प्रतिबंधित सूची में नहीं है और सभी को हटा दिया गया है। मंत्री हरीश राव ने निम्स अस्पताल में इलाज करा रहे लोक गायक गीत राम नरसैया से मुलाकात करी और मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी और आंदोलन के दौरान उनके गीत द्वारा की गई सेवाओं को भुलाया नहीं जाएगा। मंत्री ने कहा कि बहादुर बनो और उसकी शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करो। मंत्री को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि राम नरसैया बीमार है और उन्होंने निम्स के डॉक्टरों को बेहतर इलाज करने का आदेश दिया है। कोरोना के समय वैक्सीन को लेकर कोविन ऐप बनाया गया है और हाल ही में इस ऐप से एक बड़ा डेटा लीक हुआ है। लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर आधार और पासपोर्ट डिटेल्स और भारतीयों की निजी जानकारियां लीक हो गई है। डेटा लीक के पीड़ितों में केटीआर, कनिमोझी, पी चिदंबरम और जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और अन्य शामिल हैं। टेलीग्राम में लोगों के नाम, फोन नंबर, आधार आदि डिटेल्स सामने आई है और बहुत से लोग व्यक्तिगत जानकारी के लीक होने से चिंतित हैं, जिसे गोपनीय रखा जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि जब तक सूरज और चांद है, तेलंगाना सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं भूलेगा। स्थानीय कारपोरेटर श्रवण और कॉलोनी के निवासियों के सहयोग से मल्काजगिरी के सरदार पटेल नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उन्होंने कहा कि पटेल के दुस्साहय के कारण तेलंगाना निजाम के शासन से मुक्त हुआ। मल्काजगिरी को देशभक्ति और राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है और ऐसे स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण गौरव का एक विषय है। तेलंगाना और सरदार वल्लभ भाई पटेल का अटूट बंधन है। मंत्री ने कहा, उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लिए गए साहसिक निर्णय के कारण तेलंगाना को निजाम के शासन से आज़ादी मिली है और यह वह व्यक्ति थे जिन्होंने रजाकारों की गर्दन झुकाकर तिरंगा फहराया। सैन्य कार्रवाई के माध्यम से तेलंगाना को आज़ादी मिली है। तेलंगाना 2K और 5K रन तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस दशक समारोह के हिस्से के रूप में हैदराबाद में भव्य रूप से आयोजित किया गया है। मंत्री महमूद अली तलसानी, श्रीनिवास यादव और श्रीनिवास गौड़ ने पुलिस विभाग द्वारा टैंक बंद क्षेत्र में अंबेडकर प्रतिमा के पास आयोजित तेलंगाना रन को झंडी दिखाकर रवाना किया है। रन में हैदराबाद की मेयर विजयलक्ष्मी, खिलाड़ी निखत जरीन, ईशा सिंह, सिंगर्स मंगली, राम मडियाला और फिल्म एक्ट्रेस श्रीलीला ने शिरकत करी है और इसी दौड़ में 4000 से अधिक धावकों ने भाग लिया। गायक मंगली और राम ने अपने गीतों से धावकों का मन मोह लिया है। विधायक कालेरू वेंकटेश ने कहा कि सभी स्वस्थ रहेंगे तभी स्वर्णिम तेलंगाना संभव होगा। आजकल व्यायाम और खान पान पूरी तरह से बदल गया है और इसी के कारण जीवन स्तर में भी बदलाव आया है। विधायक ने कहा है कि इसकी वजह से हाल के दिनों में कई युवा हृदय संबंधी समस्याओं से मर रहे हैं। कालेरू वेंकटेश ने लोगों को रोजाना व्यायाम, योग और सैर करने की सलाह दी है। विधायक के नेतृत्व में और कारपोरेटर विजय कुमार गौड़ की अध्यक्षता में तेलंगाना दशाब्दी उत्सव के अंतर्गत 2K रन का आयोजन किया गया। उस्मानिया विश्वविद्यालय के नल्लाकुंटा फीवर अस्पताल चौक तक रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि 2K रन
तेलंगाना की आकांक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए ये कहा कि तेलंगाना ने गौरव का परचम आसमान में लहराया है। इसी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग डीएमसी वेणुगोपाल, यूसीडी निदेशक रजीता, एएमएचओ ज्योति, जीएचएमसी के अधिकारी, युवा और बीआरएस नेता शामिल हुए। एलबी नगर ट्रैफिक एससी शिवशंकर रेड्डी ने यह कहा कि मोटर ड्राइवरों को आरटीए द्वारा पुष्टि की गई नंबर प्लेट का ही उपयोग करना चाहिए। आयुक्त के आदेशानुसार जनवरी से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। ट्रैफिक एसएस शिवशंकर रेड्डी ने रूबरू के दौरान कहा कि जो नंबर प्लेट दिए गए हैं उन्हें ही इस्तेमाल करने का ड्राइवरों को परामर्श दिया जा रहा है। कॉम्युनिटी अस्पताल में एडवांस्ड न्यूरोसाइंस सेंटर का शुभारंभ किया गया। कॉम्युनिटी अस्पताल राज्य का पहला ऐसा अस्पताल है जहां पूर्ण पैमाने पर जेनेटिक्स लैब है। कम्युनिटी के डॉक्टर ने खुलासा किया कि न्यूरोसाइंस सेंटर एक ही जगह न्यूरो से संबंधित सभी तरह की बीमारियों के इलाज के काम आएगा। और न्यूरोसर्जन डॉक्टर नवीन ने कहा कि आजकल बहुत से लोग मस्तिष्क, रीढ़ और तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं। कहा जाता है कि इस तरह की सभी समस्याओं का एक ही जगह इलाज करने के लिए कम्युनिटी अस्पताल में एडवांस न्यूरोसाइंस सेंटर शुरू किया गया। मेडचल मल्काजगिरी जिला आमसभा स्थगित हो गई है और यह बैठक शुरू हुई तो बीआरएस पार्टी के नेताओं ने बैठक को रोक दिया है। सरपंच एमपीपी से इस बात से नाराज है कि मंत्री मल्लारेड्डी ने किसरा मंडल को विकास निधि से 1 करोड़ रुपए दिए हैं। गोदमाकुंटा व करीमगुडा गांव को अभी तक यह पैसा आवंटित नहीं किया गया है। जीते 4 साल हो गए और सरपंचों ने दुख जताया। मंत्री मल्लारेड्डी उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। वे विकास कार्यों के लिए कितना भी मांग ले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के अवसर पर सीआरआई तेलंगाना में सभी को एक सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल वातावरण को बनाए रखने का आह्वान किया गया है। बाल अधिकारियों का एहसास करने के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प लेने को कहा गया है। बाल श्रम विरोधी दिवस के अवसर पर शीर्ष भारतीय एनजीओ क्राई चाइल्ड राइट्स एंड यू ने तेलंगाना के 3 जिलों में फील्ड स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। क्राई ने इन कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बयान के अनुरूप लिया है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता, अथक प्रयास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। सीआरवाई तेलंगाना के अन्य जिलों की तुलना में मेडचल जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, जहां बाल श्रम अधिक है। बच्चों को काम पर लगाकर उनकी मदद न करें के नारे के अंतर्गत एक राष्ट्रीय अभियान के हिस्से के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्राई ने कहा है कि इन जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत स्कूलों और सामूहिक समूह के स्तर पर जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम आयोजित करने जैसे कार्यक्रम होते हैं। क्राई स्वच्छंद संस्था के तत्वाधान में क्रांति कला वृद्धम कलाकारों ने मेडचल जिला, जवाहर नगर के शांति नगर, गिरी प्रसाद नगर, गब्बीलाल पेट और राजीव गांधी नगर, नंदमुरी नगर में गीत व रैलियों के माध्यम से बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता पैदा करी है। मेडचल और निजामाबाद रेलवे लाइन पर डबलिंग का काम ठंडे बस्ते में है और इस लाइन पर सिंगल लाइन होने की वजह से रेलगाड़ियों अक्सर देरी से चलती है। क्रॉसिंग के दौरान अलग अलग स्टेशनों पर एक से ज्यादा रेलगाड़ियां लगभग 20 मिनट से ज्यादा समय के लिए खड़ी कर दी जाती है और इससे रेल यात्रा में भले ही कम खर्च आता हो, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। अगर वे तत्काल ट्रेन में सवार हो जाते हैं तो उन्हें चिंता होती है कि क्रॉसिंग के नाम पर उन्हें कहां रोका जाएगा। मेडचल निजामाबाद रूट पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी स्टेशन पर एक ही समय पर 2 गाड़ियां आ जाती है तो किसी एक गाड़ी को रुकना पड़ता है। सिंगल लाइन होने के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। यदि वही 2 लाइनें दोहरीकरण हो तो संबंधित क्षेत्रों में शीघ्रता से पहुंचा जा सकता है। मेडचल मुदखेड़ के बीच भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। सिकंदराबाद, कांचीगुड़ा से मुदखेड़, मुंबई, जयपुर और अन्य बड़े शहरों से मेडचल होते हुए रेलवे लाइन है। यह मेदक जिले के मनोहराबाद, मसाईपेट, वाडियाराम, छंगूटा, मिर्जापल्ली और अक्कन्नापेट से होकर गुजरती हैं। यात्री सिकंदराबाद, तिरुपति, विशाखापट्टनम, नरसापुर, कामारेड्डी, निजामाबाद, बसारा, धर्माबाद, नांदेड़, नागरसोर, शिरडी से मुदखेड़ और मुंबई व जयपुर की यात्रा आसानी से कर सकेंगे। केंद्र ने इस मार्ग पर दोहरीकरण कार्य को पहले ही हरी झंडी दे दी है, लेकिन काम शुरू करने में ऐसा कर रहे हैं।
सिकंदराबाद से मेडचल तक का दोहरीकरण का काम 2 साल पहले पूरा हुआ था। इसके बाद रेल विभाग ने मेडचल से मुदखेड़ तक 2 लाइनें डालने का निर्णय लिया, लेकिन बात नहीं बनी। यदि यह पूरा हो जाता है तो ट्रेनें बिना देरी की यात्रा कर सकेगी। काचीगुडा सिकंदराबाद मुदखेड़ रूट पर 46 ट्रेनें नियमित रूप से चलती हैं। इनमें से कुछ पैसेंजर ट्रेनें हैं, माल भी 10 और चलता है। चूंकि यह मार्ग हमेशा व्यस्त रहता है, इसलिए कई ट्रेनें देरी से चलती हैं। दूर-दराज के इलाकों में जाने वालों को क्रॉसिंग पर ही रोक दिया जाता है। कभी कभी वादियाराम स्टेशन पर 3 वाहन रुकते हैं। कुछ घंटे इंतजार करना होगा। उस समय यात्री पटरी के किनारे खड़े हो जाते हैं। यदि कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो जनहानि की भारी संभावना है। दो रूट होने से यात्रियों को फायदा होगा। ट्रेनें बिना देरी की चलेगी। छगुंटा पर समपार पर फाटक आधे घंटे के लिए बंद रखा जाता है और इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। दुर्घटनाएं भी कम होती है। 20 साल पहले इस रूट को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदला गया था। मेडचल से काम शुरू कर वदियाराम, मिर्जापल्ली, अक्कनापेट, कामारेड्डी होते हुए निजामाबाद तक पूरा किया जाए तो काफी सुविधा होगी। संयुक्त मेदक जिले में 2 नई रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। मनोहराबाद से गजवेल तक सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। वहां से सिद्दीपेट तक लाइन बिछाई जा रही है। अक्कनापेट से मेदक तक रेलवे लाइन पूरी हो चुकी है और ट्रेनें चल रही हैं। मनोहराबाद रेलवे स्टेशन आने वाले दिनों में जंक्शन बन जाएगा। हार्ट्स ऑफ रिस्पॉन्स चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में एक ही दिन में 3 सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए और ट्रस्ट के प्रतिनिधि बोइना चन्ना, नरसिम्हाउडी और चन्नाकेशवुल्ला प्रसाद ने वनस्थलीपुरम स्थित वृद्धाश्रम में नए कपड़े बांटे हैं। ट्रस्ट के प्रतिनिधि चन्नी रूपनाथ, शेखर चंद बादशाह और श्रीनिवास यादव ने विजयवाड़ा भवानीपुरम केंद्र में ट्रस्ट के तत्वाधान में लोगों को मुफ्त जहाज वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही मार्कापुरम में मानसिक रूप से विक्षिप्तों को ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर पुली श्रीनिवास प्रसाद एवं ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा 15 प्रकार की आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया है। रिस्पॉन्सिव हार्ट्स चैरिटेबल ट्रस्ट एक ही समय में 3 अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के अलग अलग सेवा कार्यक्रम आयोजित कर मिसाल बन गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष पुली श्रीनिवास ने ये कहा कि ट्रस्ट ने सिर्फ 1 साल में तेलुगु राज्य में सबसे ज्यादा 33 सेवा कार्यक्रम आयोजित करे हैं। सनसनीखेज सरूरनगर में अप्सरा मामले में शमशाबाद पुलिस ने राजेंद्र नगर कोर्ट में याचिका दायर कर 1 सप्ताह की हिरासत की मांग करी है और इसमें कहा गया है कि इस मामले के संबंध में साई कृष्ण से और जानकारी जुटाई जानी है। अप्सरा के शरीर को मेन होल में डालने के बाद साई कृष्ण ने उस पर जाड़ा नमक की 2 बोरियों और लाल मिट्टी के 2 ट्रैक्टर उड़ेल दिए। उसने ये कहा से खरीदे। पुलिस ने याचिका में कहा है उन्हें यह पता होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अपराध स्थल का रिक्रिएशन किया जाना है। कोर्ट को इस याचिका पर आदेश पारित करना है। हैदराबाद के मसाब टैंक इनकम टैक्स ऑफिस में बम की धमकी की कॉल, उससे कोहराम मच गया और इससे आयकर अधिकारी डर के मारे भाग खड़े हुए और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच कर दी। 100 नंबर डायल करते ही पुलिस सतर्क हो गई, जैसे इनकम टैक्स ऑफिस में कोई बम हो। आयकर कार्यालय पहुंचकर कर्मचारियों को बाहर भेज दिया गया। बम निरोधक दस्ते के साथ सघन जांच करी गई। कर्मचारियों ने रात की सांस ली क्योंकि उन्हें पुष्टि की कि यह एक फर्जी कॉल थी और कोई बम नहीं था। साइबराबाद पुलिस गांजे की अवैध तस्करी पर नकेस कस रही है और बालानगर जोन के जुड़ीमेटला थाना क्षेत्र में अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गांजा सप्लाई करते पकड़ा गया है। तेलंगाना राज्य के रास्ते ओडिशा से महाराष्ट्र तक अवैध गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एसओटी पुलिस ने 8 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 910 किलो सूखा गांजा, 1 डीसीएम वाहन, 5 मोबाइल फोन जब्त करे हैं। सीपी स्टीफन रविंद्र ने कहा गांजे की कीमत करीब 2,80,60,000 है। साइबराबाद कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में गांजे की भारी जब्ती से सभी को हैरान कर दिया है। बीबीनगर पुलिस ने एसओटी मलकाजीगिरी पुलिस की मदद से दोपहिया वाहन चोरी कर चेन छीनने वाले आरोपी विशाल को गिरफ्तार किया है। राजकोंडा सीपी ने ये कहा है कि डिग्री के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे विशाल को क्रिकेट सट्टा खेलने की आदत हो गई और उसने 2 लाख रुपए का कर्ज ले लिया।
कहा जाता है कि उसने सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया था वह अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी किडनी बेच देगा और एक पुराने अपराधी ने इस पर ध्यान दिया और विशाल से संपर्क किया और उसे अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए चेन स्नैचिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया। सीपी चौहान ने ये कहा कि दोनों ने मिलकर शहर में कई जगहों से दोपहिया वाहन चुराए और कोंडामगुडुगु के बीबी नगर इलाके में चेन स्नैचिंग को अंजाम दिया। आरोपी को रिमांड पर लिया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव 4 जुलाई को कराने का फैसला किया है और इसी हद तक इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश मित्तल कुमार को चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। पूर्व WFI प्रमुख ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन आरोपों के मद्देनजर WFI पैनल भंग कर दिया है। इस लिहाज से आयोग ने एक नए वर्किंग ग्रुप की नियुक्ति के लिए चुनाव की तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस फिलहाल यौन आरोपों की सामना कर रहे ब्रिजभूषण की पूछताछ कर रहे हैं। रिपोर्ट गुरुवार तक दिल्ली ट्रायल कोर्ट को सौंपी जानी है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आंदोलन कर रही महिला पहलवानों का आश्वासन दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव 30 जून तक करवा दिए जाएंगे। WFI की देश में 25 संबद्ध इकाइयां हैं। प्रति इकाई से 2 प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेते कुल 50 वोट होंगे। थोड़ा चलेंगे तो पैरों में दर्द होता है। हमें लगता है कि काम करने के बाद हमारे हाथ पांव फूल रहे हैं। केवल पैर और हाथ ही नहीं बल्कि हृदय को छोड़कर शरीर का हर अंग हर दिन किसी न किसी बिंदु पर आराम करता है। माँ के गर्भ में जन्म के चौथे हफ्ते में दिल धड़कने लगता है और तब से लगातार बिना थके काम करता रहता है। अगर एक पल के लिए भी यह लय से बाहर हो जाए तो जिंदगी उल्टी हो जाती है। मनुष्य का पूरा जीवन उसके हृदय के स्वास्थ्य का उतना ही निर्भर करता है। यह चिंताजनक है कि दिल का दौरा उम्र की परवाह के बिना मृत्यु का प्रमुख कारण है। दरअसल अब हम इसे खबरों में देखकर इसे एक गंभीर समस्या मान रहे हैं, लेकिन जानकारों का ये कहना है कि यह कोई अचानक हुआ घटनाक्रम नहीं है। पिछले मार्च में राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने इंडियन मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट का हवाला दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2016 में देश में 1/3 मौतें हृदय रोग के कारण हुई है और वर्ष 1990-2016 के बीच हृदय रोग से होने वाली मौतों की संख्या 15 से बढ़कर 28% हो गई है। पिछले 8 सालों में इसमें और इजाफा हुआ है। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार हृदय रोग के जोखिम में इस वृद्धि का मुख्य कारण जीवन शैली के मुद्दे जैसे तंबाकू, शराब, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक व्यायाम की कमी और फिटनेस के लिए अधिक काम करना है। और एक 16 साल के लड़के को जिससे ऐसी कोई आदत नहीं थी क्यों हो गई? दूसरे शब्दों में ICMR की रिपोर्ट में जो कहा गया है उसके अलावा और भी कई कारण हैं जो हृदय रोग की ओर ले जाते हैं। हृदय के कारण ही शरीर में किसी भी छोटे से घाव से बहने वाला एक रक्त हृदय के कारण ही शरीर में किसी भी छोटे से घाव से बहने वाला रक्त सभी क्षेत्रों में पहुंच पाता है और कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। हृदय खराब रक्त को अंगों से फेफड़ों तक ले जाकर और अच्छे रक्त को ऑक्सीजन से भरकर सभी अंगों में भेजकर जीवन को बनाए रखता है और इसी के लिए नियमित रूप से रक्त पंप करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये है। इसमें रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं बिना किसी रुकावट के स्वस्थ हो और इसीलिए हृदय और रक्त वाहिकाओं को मिलाकर कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली का स्वास्थ्य हमारे जीवन को बनाए रखता है। सभी रिसर्चों से यह निष्कर्ष निकाला है कि जीवन शैली में बदलाव दुनिया भर में हृदय रोगों की बढ़ती संख्या का मुख्य दुश्मन है। प्रोफेशनल जॉब में तनाव, देर से खाना, हाई फैट वाले बाहर के खाने का निर्भर रहना और दिन भर खाली बैठना, देर से सोना और कम घंटों की नींद लेना, ये सब चीज़ें हैं जो हम इस लाइफस्टाइल में अभ्यस्त होते जा रहे हैं पीढ़ी, लेकिन हमें पता नहीं है वे अप्रत्यक्ष रूप से दिल को नुकसान पहुंचा रही हैं। आकर्षक पैकेज में आने वाली मिठाइयाँ,
शीतल पेय और मीठे फलों के रस शरीर में मुक्त शर्करा की मात्रा को बढ़ाते हैं। यदि यह 5% से अधिक हो जाए तो हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। नींद पूरी न होने से तनाव और बीपी बढ़ता है। सभी मिलकर हृदय रोग की ओर ले जाते हैं। पढ़ाई और नौकरी का तनाव डिप्रेशन का कारण बन रहा है। जब आप उदास होते हैं तो हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाता है। ऐसे में शराब पीने और नींद न आने जैसी आदतों में पड़ना स्वाभाविक है। सब एक साथ यह दिल के लिए रेगुलेटिंग है, जबकि अध्ययनों से ये पता चलता है कि उच्च तापमान और कम तापमान और वायु प्रदूषण दिल के कार्यों को नुकसान पहुंचाता है। हाल ही में जो घटनाएं सामने आई है उन्होंने साबित कर दिया है उत्सव के हिस्से के रूप में डीजे के नाम पर हम जो ध्वनि प्रदूषण पैदा कर रहे हैं वह घातक है। आमतौर पर हम जो ध्वनियां सुनते हैं वे 65 डेसिबल से अधिक नहीं होती है। कान 3 मिनट से ज्यादा 100 से 120 डेसिबल डीजे की आवाज नहीं सह सकते। डॉक्टर ने चेतावनी दी है, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग वाले लोगों के लिए शोर जानलेवा है। क्रिकेट फैंस के मनोरंजन के लिए एक और आईसीसी वर्ल्ड कप की तैयारी की जा रही है। बीसीसीआई ने इस साल के अंत में भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के ड्राफ्ट शेड्यूल की घोषणा कर दी है। बीसीसीआई ने इस ड्राफ्ट शेड्यूल को आईसीसी के साथ साझा किया है। इसी के बाद बाकी देशों को यह शेड्यूल मुहैया कराया जाएगा और उनसे फीडबैक लेने के बाद फाइनल शेड्यूल बनाया जाएगा। 5 अक्टूबर को इस मेगा टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की भिड़ंत उपविजेता टीम न्यूजीलैंड से होगी। यह मैच अहमदाबाद में होगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगा। 15 और 16 नवंबर को होने वाले सेमीफाइनल के स्थानों की घोषणा अभी नहीं की गई है। भारत अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेलेगा। चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में मैच होगा। लीग चरण में भारत सभी 9 शहरों में मैच खेलेंगे। पाकिस्तान अपने लीग मैच 5 शहरों में खेलेगा और इस मेगा टूर्नामेंट में 8 टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, जिसमें कुल 10 टीमें हिस्सा लेगी। क्वालिफायर के जरिए 2 और टीमों का फैसला किया जाएगा। अरब सागर में चक्रवात बिफोरजॉय सबसे प्रचंड चक्रवात बनने के आसार देखे जा रहे हैं। वर्तमान में यह गुजरात में पोरबंदर के दक्षिण पश्चिम में 310 किलोमीटर की दूरी पर केंद्रित है। चक्रवात बिफोरजॉय उत्तर की ओर बढ़ेगा और इस महीने की 15 तारीख को गुजरात में मांडवी और पाकिस्तान में कराची के बीच तट को पार करेगा। आईएमडी ने खुलासा किया है कि इससे प्रभाव से भारी बारिश, सैलाब और बाढ़ आएगी और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से तेज हवाएं चलेगी। गुजरात की ओर बढ़ रहे इस बेहद भीषण तूफान को देखते हुए केंद्र को अलर्ट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान की स्थिति पर उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी है। उन्होंने बरती जाने वाली सावधानियों के निर्देश दिए। राज्य सरकार के समन्वय से आगे बढ़ने का सुझाव दिया गया है।